ये एक नया चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि कैमरा पे मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता था। मैं कैमरा शाय हूँ। मैं कॉन्स्टेंटली कैमरा में देखकर नहीं बात कर सकता, लेकिन यस, आई एम ट्राइंग, आई एम इम्प्रूविंग। और आपको भी इंस्पायर करूंगा कि एट द एज ऑफ 25 आई हैव स्टार्टेड। आई जस्ट वांट टू स्पीक दिस ऑन कैमरा। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अगेन आई एम जंपिंग बैक टू हायर हाइज, टू सेल्फ डाउट को खत्म करने का अल्टीमेट। गुड मॉर्निंग सबको, सगळ्यांना माझा नमस्कार। आज सीधा मेरे बॉडी कंपोजिशन का डे 186 है। 6 महीने मैंने कंप्लीट करे हैं। पहला वीडियो अपलोड किया था डे 1 पे और दूसरा आज करूंगा। रीजन इज, जो शिफ्ट आता है पहले दिन से लेकर 6 महीने बाद, वो मुझे क्रिस्टल क्लियर तरीके से डॉक्यूमेंट करना था। क्या कुछ बदल आएगा मेरे अंदर, और कंसिस्टेंटली ब्लॉग करना मुझे पॉसिबल था नहीं तब। तो क्या गोल है आज के वीडियो का? टुडे इट्स लेग डे। इन एंड आउट डॉक्यूमेंट करूंगा। आई एम प्रैक्टिसिंग ब्लॉगिंग। पहले 4 से 5 ब्लॉग्स कंप्लीटली प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहेंगे। आई विल नॉट लाई, जो भी होगा सब कुछ डॉक्यूमेंट करूंगा। कुछ गलतियां होगी वो भी डॉक्यूमेंट करूंगा। रीजन इज, आगे जाकर वही गलतियों से सीखूंगा। विद एन सेंस ऑफ हैप्पीनेस ऑफ कंप्लीटिंग 180 डेज ऑफ बॉडी रिकॉम्पोजिशन। लेट्स गो अहेड। मैं यूजुअली सुबह जिम जाना प्रेफर करता हूँ। 6 में से ऑलमोस्ट 4 महीने मैं सुबह 4 से 5 बजे के बीच जिम गया हूँ। लेकिन अभी ड्यू टू सम रीजंस, घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसीज थी बैक टू बैक, उसकी वजह से मैं सिर्फ जिम जा रहा हूँ। वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। आज के ट्रेनिंग सेशन का सिंपल गोल है, पिछला जो लेग वर्कआउट लगाया था, माय स्ट्रेंथ इज नॉट ऑन पीक, बट यस, ट्राई करेंगे वहां तक पहुंचने का। लेट्स सी। घर से जिम तक का डिस्टेंस 15 मिनट लगता है कवर करने के लिए। इट्स नॉट मच, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है पुणे में। इससे पहले हम वर्कआउट चालू करें, आपको एक जिम दे देता हूँ। ये जिम काफी सॉर्टेड है। 2 अलग अलग सेक्शंस है, अपर बॉडी के लिए अलग और लोअर बॉडी के लिए अलग। कार्डियो का अलग सेक्शन है। सब कुछ मिक्स करके एक ही में डिवाइड नहीं करा है उन लोगों ने। आई शो यू। दिस इज एंट्रेंस। आगे 2 सेक्शन है, जैसा मैंने कहा, अपर बॉडी, लोअर बॉडी। हनुमान जी, दिस इज वेटिंग एरिया। यहाँ पे चेंजिंग रूम्स, लैग पुल डाउन, चेस्ट, अगेन लैग पुल डाउन, shoulders, biceps, chest, rack, machine OHP and chest, pec deck fly। यहाँ पे सारे बेंचेस, डम्बल रैक, वहाँ पे केबल्स, यहाँ पे अगेन प्रीचर, डिक्लाइन, इंक्लाइन, चेस्ट। और इस साइड अगेन वेटिंग एरिया, यहाँ पे लॉकर्स है। लोअर बॉडी सेक्शन, अडक्टर्स, मोस्ट इग्नोर्ड मशीन, एब्स, साइकिलिंग, वहाँ पे अलग ट्रेडमिल्स, abdominal crunches, ab coaster, leg press, केबल फ्लाइज, साइकिलिंग रूम। यहाँ पे और एक लैट पुल डाउन है, वहाँ पे पेग डेक फ्लाई, लेग प्रेस, वेट ट्रैक्स, प्लेट ट्रैक्स, डेडलिफ्ट सेक्शन। और वहाँ पे जुम्बा। लाइटिंग काफी अच्छी है जिम की, बट बहुत ब्राइट है। टू 200 kgs, यही मेरा प्यार है। फॉर 15 reps। अभी स्ट्रेंथ है नहीं, लेकिन आई पुश टिल फेल्यूर। 16 reps, 200 kg। नॉट हैप्पी विथ रेंज ऑफ मोशन, डीप नहीं लिया मैंने, बट यस,
आई एम हैप्पी, हैप्पी विथ माई स्ट्रेंथ। ज्यादा लॉस नहीं है, विल गेट बैक। एक हफ्ता 220 kg, 15 rep आराम से। नाउ वी गॉट वन गोल टू कंप्लीट अगले ट्रेनिंग सेशन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन, हिल फेल्यूर। लेग कर्ल्स फेवरेट एक्सरसाइज है मेरी हैमस्ट्रिंग्स के लिए। 1 2 थ्रू आउट द सेट मैं एक पॉइंट पे वहां पे फोकस कर रहा था, और थ्रू आउट सेट मेरे माइंड में सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स थे जो श्रिंक और स्ट्रेच हो रहे थे। इससे तभी मुझे माइंड मसल कनेक्शन का फर्क एक्चुअल में पता चला है, जिसने मुझे मैक्सिमम ग्रोथ दिए है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कैफ रेजिस। अब एक लास्ट सेट करते टाइम मेरे मन में एक थॉट स्ट्राइक किया कि पिछले 6 महीनों से मैंने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा रीजन है उसमें। दो मैं जिम आने में, डाइट फॉलो करने में, जंक ना खाने में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा था, अपना काम करने में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा था, लेकिन सबकी तरह, ऑलमोस्ट सबकी तरह लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं कभी भी वीडियो बना ही नहीं पाया पब्लिक प्लेसेस पे। खुद को एक्सक्यूज देता रहा कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जो कि है, अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरे तरफ देखेंगे, जो कि अभी भी देख रहे हैं। मैं एक जिम के कोने में आकर वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आजू बाजू सब लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि वो मेरी ग्रोथ को रोक रहा है। जिम से 1 घंटे के बाद घर जाने के बाद कोई भी ये विचार नहीं करेगा कि ये बंदा वीडियो बना रहा था। उस फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, जो कि मेरे सामने एक और लड़का है जो वीडियो शूट कर रहा है, वो आकर मुझसे बात जरूर करता है कि वीडियो शूट कैसे करना है, ट्राइपॉड कहाँ से लिया, ये फोन कौन सा है, माइक कौन सा है। कहने की बात ये है कि रुकना या किसी के बारे में सोच कर ना करना बेवकूफ़ी है, जो मैंने करी है। बट और नहीं, आगे से एकदम रिलैक्स होकर वीडियोस अपने जोन में जाकर शूट करूंगा। बहुत कम से कम ब्रेक लेकर, बहुत अच्छे से वर्कआउट कर कर, टू द पॉइंट वीडियोस में बोलकर वीडियोस एंड करेंगे। इट्स वेरी सेटिस्फाइंग व्हेन यू कंप्लीट योर डेली टास्क, क्योंकि सेल्फ डाउट को खत्म करने का अल्टीमेट रोड मैप एक्शन है। एक्शन से ही आपका सेल्फ डाउट खत्म होगा, जो कि मैं कर रहा हूँ। और अभी बोलते टाइम भी आई जस्ट वांट स्पीक दिस ऑन कैमरा, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड वेरी 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 हैप्पी विथ एन सेंस ऑफ हैप्पीनेस। लेट्स मूव ऑन। हैमस्ट्रिंग्स हो गए, calf raises, then we'll move towards adductors and then abs। ऐसा वेट चूज करता हूँ जिसमें 10 से 15 रेपिटेशंस के बीच में मेरे काफ्स फेल हो जाए। उसको मैं सिमिलरली बाइसेप्स की तरह ट्रीट करता हूँ। अडक्टर्स जिम की सबसे निग्लेक्टेड मशीन, मैंने हार्डली किसी को देखा है इसे यूज करते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इनर एंड आउटर थाइज। अगर आपके जिम में है तो प्लीज डू इट, अगर नहीं है तो यूट्यूब पे जाकर कोई अल्टरनेट एक्सरसाइज देखो टू ट्रेन दोज मसल्स। 27.2 kgs लास्ट टाइम किया था मैंने, विल डू सिमिलर। We are done with legs. Now abs. Abdominal crunches 35 lbs till failure। ऑब्लिक्स भी करेंगे इसी मशीन पर, स्लो एंड कंट्रोल्ड। मैं इससे पहले जब भी 2017 में जब पहली बार जिम गया था, तो उस टाइम मुझे याद है कभी भी डंबल या कोई भी वेट उठाया मैंने तो सिर्फ एक मन में नंबर लेकर उठाया है। हमेशा नंबर से मैंने खुद के पोटेंशियल को लॉक करके रखा था। लेकिन अभी
जब से पता चला है कि फेल्योर तक ट्रेन करना क्या होता है, ट्रस्ट मी, जो ग्रोथ रिजल्ट्स है वो बहुत एक्सेलरेट हुए हैं पिछले 6 महीनों में। आई नो एग्जैक्टली ड्यू टू व्हाट और विच एक्सरसाइज मेरा पर्टिकुलर मसल इंक्रीज हुआ है, कौन सी एक्सरसाइज है जिससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। एट द एंड आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे, आप मसल को स्टिमुलस दोगे तो आपका मसल ग्रो होना ही है, आपका चाहे फॉर्म खराब हो। इट्स जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव सस्टेनेबिलिटी या लॉन्जिटिविटी या लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को लेकर रहता है। हमें आज भी ट्रेन करना है, हमें 2030 में भी ट्रेन करना है विद सिमिलर इंटेंसिटी, सिमिलर फॉर्म। हमें 2035-40 में भी ट्रेन करना है विद सिमिलर माइंडसेट। हमें ना कि आज करके एक साल में खराब फॉर्म करके कोई इंजुरी के कारण बंद करना है। इट्स वेरी क्लियर इन माई माइंड, आई एम नॉट रनिंग टुवर्ड्स रिजल्ट्स। मुझे रिजल्ट जल्दी जल्दी में नहीं चाहिए। मैंने खुद को 2 साल ये टाइमलाइन देख के रखी है, आने वाले 2 साल में विद सिमिलर इंटेंसिटी जैसे मैं जा रहा हूँ, विद प्रॉपर डायरेक्शन। अभी भी कुछ गलतियां है जो मैं कर रहा हूँ जिसको मैं इम्प्रूव खुद करूंगा। आई एम माई ओन कोच। हर एक चीज करने से पहले एक प्रॉपर रिसर्च करके मैं करता हूँ और सिमिलर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। खुद की जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, जो मेंटल शिफ्ट आ रहे हैं मेरे अंदर उन्हें डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मेरी थिंकिंग जो चेंज हो रही है, मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। ये जो बीच का प्रोसेस है, बीच की जर्नी है, दैट इज वेरी मच ब्यूटीफुल एंड वेरी एंजॉयबल। उसे मैं अभी फिलहाल के लिए एंजॉय कर रहा हूँ। हर एक दिन मेरा एक नया पीक है। अगर आज मैं 200 किलो से लेग प्रेस कर रहा हूँ, आई हैव वन मोर टारगेट टू अचीव। कल अगले सेशन में मुझे 210 किलो करना है। उससे अगले सेशन में अगर 210 से फुल रेंज ऑफ मोशन से नहीं गया तो फुल रेंज ऑफ मोशन से मुझे सिमिलर वेट को उठाना है। हर एक रेपिटेशन मुझे परफेक्शन के साथ परफॉर्म करना है। आई नो स्टार्टिंग में वो परफेक्शन नहीं आएगा, लेकिन यस एक दिन जरूर आएगा। एब्डोमिनल क्रंचेस के और ऑब्लिक्स के लिए 3 सेट ईच टिल फेल्यूर, और एप कोस्टर भी टिल फेल्यूर। अगर 1 सेट 2 सेट जितने भी जाएंगे, विल पुश टिल एंड। डन विद आवर वर्कआउट। गोल होना किसी भी वर्कआउट सेशन के लिए या किसी भी काम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आज का ये ट्रेनिंग सेशन था। क्योंकि जब मैं घर पे था, अंदर से ये फीलिंग थी कि पिछला 1 महीना डाइट फॉलो नहीं हो पाया। यस, इट वाज ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसीज, लेकिन आज जब मैं जिम में जाऊंगा तब मैं मेरा 100% नहीं दे पाऊंगा। और जो नरेटिव मैंने चलाया है 1% डेली, वो जिम में आने तक का है। जिम में आना, वर्कआउट करना, कुछ ना कुछ करना, वो 1%। लेकिन ग्रोथ करने के लिए मुझे वो 1% के अंदर 100% देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने नोट्स ऐप में पिछला वर्कआउट सेशन ट्रैक किया था, उससे लगभग सिमिलर वेट्स आज हमने उठाए, सिमिलर नंबर ऑफ रेपिटेशंस लगाए। और अभी ये 1.5 घंटा जाने के बाद जो मेरे अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, दैट इज नेक्स्ट लेवल। और अगर मैं ये नहीं करता, ये सोच कर कि मैंने आज कुछ नहीं खाया, मैंने आज प्री वर्कआउट नहीं लिया, तो बहुत सारे बैरियर्स जो हमें लगते हैं कि फिजिकल है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, वो है नहीं। 90% ऑफ बैरियर्स आई वुड से हमारे मन के अंदर होते हैं, जिन पर हमने एक मेंटल लॉक लगा के रखा है। और उसकी एक सिंपल सी चाबी है, थिंक फॉर 1 रेप एट अ टाइम। और उस 1 रेप में इतना फोकस करो, इतना घुस जाओ उस सिंगल रेप में। फर्स्ट रेप अपवर्ड मूवमेंट, यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। माई लेग्स आर लिटरली शिवरिंग। दिस इज नॉट माई बेस्ट परफॉर्मेंस पिछले 6 महीनों में, लेकिन यस, एवरी नेक्स्ट लेग वर्कआउट, पुश पुल लेग, एनी वर्कआउट सेशन एक एक्सपीरियंस है। पीक्स तक जा रहा हूँ, कभी कुछ ऑब्स्टेकल आ रहा है तो थोड़ा सा सेटल हो रहा हूँ। इट्स रियली ब्यूटीफुल। आई एम जस्ट एबल टू सी माई फ्यूचर कि मैं आगे जाकर किस शेप में आने वाला हूँ। जिम में 99% लोग उस शेप में नहीं है, एंड आई बी वन ऑफ देम। आई बी वन ऑफ टॉप 1%, एंड आई एम जस्ट हैप्पी फॉर माई कमिंग फ्यूचर। और ये सारी जर्नी मैं डॉक्यूमेंट करूंगा, इसकी एक अलग खुशी है मुझ में। ये एक नया चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि कैमरा पे मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाता था, मैं कैमरा शाय हूँ अभी भी।
मैं कॉन्स्टेंटली कैमरा में देखकर नहीं बात कर सकता, लेकिन यस आई एम ट्राइंग, आई एम इम्प्रूविंग। इम्प्रूवमेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। खुद बदल रहा हूँ और आपको भी इंस्पायर करूंगा कि एट द एज ऑफ 25 आई हैव स्टार्टेड एंड अगले 5 सालों में आई विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, आई विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, आई विल बी ऑन टॉप। और जो भी सोचता था कि इट्स टू लेट टू स्टार्ट, हाँ मैंने 2017 में पहली बार जिम ज्वाइन करी थी, कभी उसे सीरियसली नहीं लिया, टाइम पास ही करता था जिम जाकर, कभी डॉक्यूमेंट नहीं किया खुद को, लेकिन कुछ किया भी नहीं जो डॉक्यूमेंट कर सकता था उस टाइम। इस बात की खुशी भी है, अगर मेरी फिजिक अच्छी होती और मैं डॉक्यूमेंट नहीं करता तो उस बात का दुख भी होता। लेकिन अभी मैं प्रॉपर रोड मैप बनाकर चल रहा हूँ और आगे जाकर मैं उसे डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ, इस बात की खुशी है मुझे। ये वर्कआउट तो खत्म हो गया, स्ट्रेचिंग करके घर जाऊंगा। स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, किसी अलग वीडियो में उस पर बात करेंगे। घर जाकर सब मील्स कंप्लीट करेंगे, दिन का सारा काम कंप्लीट करेंगे और डन विद ट्रेनिंग सेशन। 10 on 10 ट्रेनिंग सेशन था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्ट्रेंथ है लेकिन बहुत अच्छे से लेग डे लगाया। बेस्ट सोर्स ऑफ कार्ब एक, दिस इज हाउ इट लुक्स। काफी सिंपल है, स्वीट एंड सिंपल, ऑल रिक्वायर्ड थिंग्स। इसे खत्म करेंगे और मिलता हूँ आपको स्टेप्स करते टाइम। पूरे इंडिया ने विंटर अब चालू किया है। आज सुबह मैं बात कर रहा था कि विंटर्स, ठंडी अभी चालू हो गई है पुणे में, लेकिन यहाँ पे देखो इतनी जोरदार बारिश हुई है अभी। आज एक बढ़िया लेग डे लगाया है। लेग डे पे स्टेप्स करना यूजुअली बहुत डिफिकल्ट होता है। आई एम जस्ट डन विद 7,000 स्टेप्स। टोटल 15,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, जितना हो पाएगा करूंगा आज, लेकिन यस 15,000 कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। सिर्फ 3,000 स्टेप्स चलने के बाद ही काव्स में क्रैम्प्स आने लगे हैं। दिस इज व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट लेग डे पर स्टेप्स कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, लेट्स पुश हार्ड। इस ट्रैक पे स्टेप कंप्लीट करने का या चलने का एक सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हर रोज चलने आते हैं। ये देखकर कहीं ना कहीं एक अच्छे एनवायरनमेंट में होने का एहसास होता है। वी गॉट कंपनी, डन विद 17,000 स्टेप्स। जब आया था 7,000 स्टेप्स हुए थे और मेरी उस टाइम की फीलिंग थी आज लेग्स डे करने के बाद आई विल बी नॉट एबल टू वॉक 15,000, लेकिन वी गॉट कंपनी और कब 17,000 स्टेप्स हो गए पता ही नहीं चला। कहने का मोटिव इतना ही है, जब भी आप एग्जॉस्टिव फील करो, इट्स सिंपल, ये भी मेंटल लॉक है, उसको तोड़ने के लिए वो एक्टिविटी करते टाइम आप खुद को किसी भी और प्रोडक्टिव चीज में बिजी रखो। जैसे हम दोनों कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे और उसी का रिजल्ट वी डिड 17,000 स्टेप्स। सेइंग दैट, डन विथ वन मोर बोरिंग एट ग्रेट डे। आपने अभी तक ये वीडियो देखी है, इट मीन्स अ लॉट टू मी। अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक छोड़ देना, और अगर किसी के साथ ये रिलेटेबल हो तो शेयर कर देना। थैंक यू।